हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन क्लास सेकंड कंप्यूटर की बात करेंगे हम आज। चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे हम कंप्यूटर में कीबोर्ड कि कीबोर्ड क्या होता है। एक बार आपको इमेज दिखा दूं मैं कि कीबोर्ड की इमेज कैसी होती है। ये देखिए, आपको कीबोर्ड दिखा रखा है इसमें। अब कीबोर्ड काम क्या था हमारे कंप्यूटर में, तो चलो स्टार्ट करते हैं, फिर बताता हूँ मैं आपको कि कीबोर्ड क्या काम करेगा। A keyboard is a device by which information is entered into the CPU of a computer. It is used to give input into the computer, so it is called an input device. कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस वो चीज़ होते हैं जिनसे कंप्यूटर को बताया जाता है कि कंप्यूटर को करना क्या है। कंप्यूटर के 4 पार्ट्स होते हैं, आपको पता होगा। एक हमारा मॉनिटर एलसीडी होगी, तो एक हो गया हमारा सीपीयू, एक होता है कीबोर्ड और एक होता है माउस। ये सभी किससे कनेक्ट होते हैं? ये सब कनेक्ट होंगे सारे सीपीयू से। ये इसकी वायर भी इससे कनेक्ट होगी और एक सॉकेट में ये दोनों कनेक्ट होंगे, एक मॉनिटर की और एक कीबोर्ड की। ये सभी किससे कनेक्ट होते हैं? सीपीयू से कनेक्ट होते हैं। अब ये क्या करें, अगर हमें कंप्यूटर को बताना है क्या करना है, तो वो कौन से डिवाइस होंगे? इनपुट डिवाइस होंगे। इनपुट डिवाइस कौन से? माउस से हम बता सकते हैं कि कंप्यूटर को क्या करना है, कीबोर्ड से बता सकते हैं क्या करना है, जॉयस्टिक से बता सकते हैं, जिससे जॉयस्टिक किसके काम आती है? गेम खेलने के काम आती है, तो वो भी इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या हो गया हमारा? इनपुट डिवाइस हो गया। एक कीबोर्ड इज ए डिवाइस बाय विच इन्फॉर्मेशन मीन्स हो गया कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हमें इसमें बतानी है, इज एंटर्ड इनटू द सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर। क्या करते हैं? सीपीयू के कंप्यूटर में भेजता है। इट इज़ यूज टू गिव इनपुट इनटू द कंप्यूटर, सो इट इज़ कॉल्ड द इनपुट डिवाइस। ये इनपुट देता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इनपुट डिवाइस कहा जाता है। लुक एट द गिवन कीबोर्ड। आपको क्या दे रखा है? ये कीबोर्ड दे रखा है, आपको कीबोर्ड की इमेज दे रखी है। कीबोर्ड में होता क्या क्या है, हम पूरे कीबोर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी कि क्या होती है। ये देखिए, पहले मैं आपको कीबोर्ड दिखा के उसमें थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर आगे हम चैप्टर वाइज में लाइन वाइज लाइन को पढ़ते रहेंगे। पहले इमेज में देख लेते हैं कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पर है। फर्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं यहाँ से, एस्केप की। ये कौन सी की होती है? एस्केप की होती है, मीन्स बैक करने के लिए या किसी चीज़ को रोकने के लिए। जैसे MS पावर पॉइंट में किसी प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए एस्केप की का किया जाता है। सबसे ऊपर होती है फंक्शन कीज़। क्या होती हैं? फंक्शन कीज़। F1 से लेकर F12 तक कौन सी कीज़ होती हैं? फंक्शन कीज़ होती हैं हमारी। फंक्शन कीज़ कौन सी होती हैं? F1 से लेकर F12 तक हमारी फंक्शन कीज़ होती हैं। ओके, सबसे ऊपर होंगी। उसके बाद जस्ट नीचे उसके कौन सी की हैं? करैक्टर कीज़ जो होती हैं हमारी, ये करैक्टर कीज़ नंबर कीज़ होती हैं। नंबर कीज़ भी कहते हैं, करैक्टर कीज़ भी कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आएगी हमारी अल्फ़ाबेट कीज़। कौन सी? अल्फ़ाबेट कीज़। अल्फ़ाबेट कीज़ कितनी होती हैं? 26। 12 होगी हमारी फंक्शन कीज़। ये होती हैं हमारी एरो कीज़। क्या कौन सी कीज़ होती हैं? एरो कीज़। और यहाँ राइट साइड में होता है नंबर कीपैड। नंबर कीपैड कहाँ पे होगा? राइट साइड में। ये की होती है हमारी एंटर की। कौन सी? एंटर की। कीबोर्ड में सबसे लॉन्गेस्ट की कौन सी है? ये वाली स्पेस बार की। कौन सी? स्पेस बार की। या आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कीबोर्ड में ऐसी कौन सी की होती है जिस पर उस की का नाम नहीं लिखा होता। ये देखो, अब कीबोर्ड में सभी के ऊपर नाम लिखो है, सिर्फ एक ऐसी की है जिसके ऊपर नाम नहीं लिखा। कौन सी? स्पेस बार की। लॉन्गेस्ट की भी होती है स्पेस बार की, और ये नाम भी नहीं लिखा होता। उसके बाद कंट्रोल की होगी, शिफ्ट की होगी, कैप्स लॉक की होगी, टैब की होगी, विंडो की होगी, एल्ट की होगी। एल्ट एक और है। ये सारी की हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे इसमें। होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, सभी की हम किस में करेंगे? बैक स्पेस, सभी कीवर्ड बताई जाएगी आपको इस चैप्टर में। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। इन नॉर्मल कीबोर्ड, ये क्या कह रहा है? इन नॉर्मल कीबोर्ड इज आल्सो नोन एज क्वेरिटी कीबोर्ड। जो नॉर्मल कीबोर्ड जो हम कर रहे हैं, जो हम स्कूल में घर में यूज़ करते हैं कीबोर्ड, उसे कौन सा कीबोर्ड कहा जाता है? उसे क्वेरिटी कीबोर्ड कहा जाता है। बिकॉज मीन्स क्योंकि
इट्स फर्स्ट 6 लेटर्स आर इन क्वेरिटी। इसके जो 6 लेटर हैं वो क्या हैं, क्वेरिटी हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको दे रखे हैं QWERTY, ये इसके 6 लेटर फर्स्ट कौन से हैं, क्वेरिटी हैं। वैसे तो ABCD कहाँ से स्टार्ट होती है, A से होती है, ABCDE, बट कीबोर्ड में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, QWERTY, क्वेरिटी। तो उसे कौन सा कीबोर्ड कहा जाता है, क्वेरिटी कीबोर्ड भी कहा जाता है। इट कंसिस्टेंट ऑफ ए नंबर ऑफ ए बटन ऑन इट, इस पे क्या होते हैं, नंबर ऑफ बटन्स ऑन इट, सब इस पे बटन्स होते हैं बहुत सारे। दीज बटन आर कॉल्ड एज कीज, इन सभी को क्या कहा जाता है, कीज कहा जाता है, इन सभी को कीज कहा जाएगा। ए स्टैंडर्ड कीबोर्ड इज हैज़ नॉर्मली 104 कीज, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने कीज होती हैं, 104 कीज होती हैं। अब कीज देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। अल्फ़ाबेट कीज A to Z, मैंने बताया आपको 26। न्यूमेरिक कीज कौन सी होती हैं, 0 to 9, ये हमारी होगी न्यूमेरिक कीज। कर्सर कंट्रोल कीज कौन सी होती हैं, जो हमारी एरो की होती हैं, अप एरो की, लेफ्ट एरो की, डाउन एरो की और राइट एरो की। 4 एरो कीज हमारी कौन सी होगी, कर्सर कंट्रोल कीज। फंक्शन कीज F1 से लेकर F12 तक जो सबसे ऊपर कीबोर्ड में मैंने आपको दिखाई थी वो होती है फंक्शन कीज। टोटल कितनी होगी, 12। नेक्स्ट आ गई हमारी स्पेशल की। स्पेशल की शिफ्ट हो गया, डिलीट हो गया, अल्ट, कंट्रोल, इंसर्ट, पेज अप, पेज डाउन, ये हमारी कौन सी कीज होती हैं, स्पेशल कीज होती हैं। सिंबल कीज, आपको सिंबल्स दे रखे हैं प्लस माइनस वाले, परसेंट हो गया, ये ब्रैकेट हो गई, ये सिंबल स्कीम में आ जाएगा। पंचुएशन कीज, पंचुएशन कीज में क्या आ जाएगा, कोलन हो गया, कोई कोमा हो गया या सेमी कोलन हो गया, इन्वर्टेड कोमा हो गया, ये सब किस में आएंगे, पंचुएशन कीज में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं अल्फ़ाबेट कीज़ की, कि अल्फ़ाबेट कीज़ कौन सी होती है। की ऑन विच अल्फ़ाबेट A to Z आर प्रिंटेड आर नोन एज अल्फ़ाबेट कीज़। ये कह रहा है जो कि आपकी A to Z है वो प्रिंटेड, आपके ऊपर प्रिंट करके दिया हुआ, A to Z जितने भी किए सभी के ऊपर प्रिंट करके लिखा हुआ है, PQR जो भी आपने लिखना है, ABCD, तो अल्फ़ाबेट कीज़ होंगी वो। देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, 26, और कीज़ भी कितनी हो जाएंगी, 26 हो जाएंगी। यू कैन टाइप बोथ स्मॉल एंड कैपिटल लेटर यूजिंग द अल्फ़ाबेट्स कीज़, आप क्या कर सकते हो, उन दोनों को कैपिटल में भी आप लिख सकते हो और स्मॉल में भी लिख सकते हो। जैसे हम आपका पेपर जब टाइप करते हैं, जब आपको पेपर होता है तो हम टाइप करते हैं, उसमें स्मॉल कीज़ भी लिखी होती है और अपर केस लोअर केस दोनों होते हैं। मीन्स आपको ए बड़ा भी मिलेगा, छोटा भी मिलेगा, दोनों एक ही कीज़ ही होता है, वो बता दिया जाएगा कैसे होता है। एग्जाम्पल, सपोज यू वांट टू टाइप माउस, आपको क्या करना है, माउस टाइप करना है, तो आप क्या करोगे, MOUSE, पहले M पे, फिर O पे, फिर U पर, फिर S पर, फिर E पर, क्या हो जाएगा, माउस। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूमेरिक कीज़। न्यूमेरिक कीज़ क्या होती है, कीज़ ऑन विच नंबर 0 to 9 आर प्रिंटेड आर नोन एज न्यूमेरिक कीज़, वह कीज़ जिनके ऊपर नंबर लिखा हुआ है 0 to 9, जो 0 to 9 प्रिंट है, जिसके ऊपर 1 2 3 4, जैसे ये आपको नीचे दिखा रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ये कौन सी कीज़ होगी, ये न्यूमेरिक कीज़ हो जाएगी। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ न्यूमेरिक कीज़ ऑन द कीबोर्ड, ये कह रहे हैं 2 तरह के न्यूमेरिक कीज़ होती है। एक तो आपको दे रखी है सबसे ऊपर फंक्शन कीज़ के जस्ट नीचे दे रखी थी आपको कीबोर्ड में, मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, ये देखो ये कीबोर्ड है, यहाँ पे एक तो जस्ट ये वाली न्यूमेरिक कीज़ दे रखी है और एक राइट में भी दे रखी है न्यूमेरिक कीपैड पे, न्यूमेरिक कीपैड पर, तो 2 तरह की होगी ना न्यूमेरिक कीज़। अदर, ये कह रहा है अदर पेयर इज ऑन द राइट साइड ऑन द न्यूमेरिक कीपैड, न्यूमेरिक कीपैड होता है वहाँ पे होती है न्यूमेरिक कीज़, ये राइट में आपको दिखा रखा है। इट इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप एंड कीज़ आर अरेंज इन इट लाइक डायलिंग पैड ऑफ ए फ़ोन। ये कह रहा है राइट में एक जो बॉक्स दे रखा है आपको स्क्वायर टाइप का, इसमें सारी कीज़ दे रखी है। ये कैसी होती है, जैसे हमारे पहले टेलीफोन होते, अब तो मोबाइल चलते हैं, सभी के पास मोबाइल हैं, पहले टेलीफोन चलते थे तो उसकी जो की डायलिंग पैड होता था वो भी ऐसे ही होता था कि आपको फ़ोन मिलाने के लिए पहले ऐसे डायल करने पड़ते थे नंबर, उसकी तरह है। बट फॉर यूजिंग द न्यूमेरिक कीपैड, ये न्यूमेरिक कीपैड पर यूज़ करता है। नम लॉक कीज़, नम लॉक मस्ट बी ऑन,
नम लॉक की होती है एक, जो न्यूमेरिक कीपैड है ना हमारा, ये इसके जस्ट ऊपर ये दे रखी है हमें नम लॉक की। अगर इसको ऑन करोगे तभी ये कीपैड काम करेगा, नहीं तो ये कीपैड काम नहीं करता। अगर ये बटन ऑन होगा नम लॉक की का तभी नंबर ये टाइप करेगा, अदरवाइज़ ये एरो की का काम करेगा। किसका करेगा? एरो की का काम। ये नंबर टाइप नहीं करेगा। नेक्स्ट लाइन आ गई हमारी। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कर्सर कंट्रोल कीज़। कर्सर कंट्रोल कीज़ क्या होता है? व्हाट इज़ ए कर्सर? कर्सर क्या होता है हमारा? व्हेन यू राइट समथिंग ऑन द मॉनिटर, जब आप मॉनिटर पर कुछ भी लिखते हो, यू विल सी ए स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन इट। हमें क्या मिलती है? एक स्मॉल छोटी सी एक ब्लिंकिंग लाइन मिलती है। कभी भी हमने एक लाइन लिखी हुई है, जैसे उसके बीच में ऐसे कर्सर चलता रहता है, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, ऐसे ब्लिंक करता है ये कर्सर, ऐसे कर्सर होगा। ऐसे ब्लिंक करता है ये कर्सर। समझ गए आप? एक ब्लिंकिंग कर्सर क्या हो गया? कुछ भी आप लिख रहे हो, आपकी लाइन खत्म हुई, यहाँ पर ये क्या करता रहेगा? ब्लिंक करता रहेगा ऐसे। ये कर्सर होता है हमारा जो ब्लिंक करता है। दिस लाइन इज़ नोन एज द कर्सर। इस लाइन को क्या कहा जाता है? इसको कर्सर कहा जाता है। इट इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ द नेक्स्ट नंबर और लेटर टू बी प्रिंटेड। ये क्या बताता है कि आपको नेक्स्ट पोजीशन, आपको नंबर जो लिखना है, जहाँ पे कर्सर होगा उसके आगे ही क्या लिखा जाएगा? उसके आगे ही लिखा जाएगा। कुछ भी आपने लिखना हो, नाम के बीच में कर्सर करोगे तो वो नाम के बीच में ही लिखना स्टार्ट कर देगा। जहाँ कर्सर होगा वहीं से लिखा जाएगा। कर्सर कंट्रोल कीज़ आर यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द मॉनिटर। कर्सर क्या करता है? जो कर्सर कंट्रोल कीज़ दे रखी है हमेशा, हमने ये साइड में जो आपको 4 एरो कीज़ दे रखी हैं, इसे कर्सर कंट्रोल कीज़ कहते हैं। अब ये क्या काम करती है? कंट्रोल करती है मूवमेंट। जहाँ कर्सर को ऊपर वाली लाइन में लेके जाना है, नीचे वाली में लेके जाना है, लेफ्ट में लेके जाना है या राइट में लेके जाना है, ये हम किस पे डिपेंड करता है? कर्सर कंट्रोल कीज़ पर। एरोज आर मार्केड ऑन दीज keys in 4 different direction to show the direction in which the cursor will move. cursor control keys also known as arrow keys। मैंने बताया अभी एरो की कहते हैं। कर्सर कंट्रोल कीज़ को क्या कहते हैं? एरो कीज़ कहते हैं। ये डिफरेंट डायरेक्शन में, तो 4 डायरेक्शन होगी ना, मैंने आपको बताया। अब 4 कीज़ है तो 4 डायरेक्शन में चलेगी, ऊपर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी, लेफ्ट भी जाएगी और राइट भी जाएगी। अगर आपका कर्सर यहाँ बीच में है तो कहीं भी जा सकता है, इस साइड भी जा सकता है, इस साइड भी, नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ क्या हो गया? कीज़ मार्क्ड विद F1 टू F12 आर नोन एज फंक्शन कीज़। जो हमारी F1 से लेकर F12 तक कीज़ होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फंक्शन कीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ कहाँ से कहाँ तक होती है? F1 से लेके F12 तक। दीज कीज़ आर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑन द कीबोर्ड एंड आर यूज टू स्पेशल फंक्शंस। इन की का क्या यूज़ किया जाता है? ये एक तो कीबोर्ड पे कब कहाँ पर होती है? सबसे ऊपर होती है, कीबोर्ड के सबसे ऊपर होगी। और इसका यूज़ क्या किया जाता है? स्पेशल फंक्शन के लिए। जैसे F12 का यूज़ होता है सेव एज करने के लिए। मीन्स पहले से एक फ़ाइल सेव है, उसे वापस सेव करने के लिए किसका यूज़ किया जाएगा? सेव एज का। F1 होता है हेल्प के लिए, कि हम कोई काम कर रहे हो और हमें हेल्प चाहिए तो F1 से। F2 होता है रीनेम के लिए, जैसे कि मैंने फ़ाइल मेरे नाम से, राहुल नाम से सेव करी थी, वो मुझसे गलती से मैंने पहले अपने नाम से कर दी, अब मुझे स्कूल के नाम से करनी है तो मैं F2 दबाऊँगा और स्कूल का नाम AJD लिख दूँगा। तो ये फंक्शन कीज़ ये काम करती हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, ये नीचे लिखा भी हुआ है आपको एग्जाम्पल में। प्रेसिंग F1 की इन एनी प्रोग्राम विल ब्रिंग अप द हेल्प स्क्रीन टू द दैट प्रोग्राम। जो प्रोग्राम चल रहा है उसका हेल्प ओपन करने के लिए किसका? F1 प्रेस की करेंगे। स्पेशल कीज़, सम ऑफ द स्पेशल कीज़ आर स्पेस बार की, एंटर की, शिफ्ट की, डिलीट की, बैक स्पेस की, इंसर्ट की, पेज अप, पेज डाउन। ये सब क्या होती हैं? ये हमारी होती हैं स्पेशल कीज़। स्पेस बार किस लिए होती है? स्पेस बार ये तो नाम से पता क्या काम आएगी, ये स्पेस के लिए। जैसे एक नाम लिखा है मेरा राहुल अरोड़ा, बीच में जो स्पेस दिया इसके लिए किसका यूज़ किया है? स्पेस बार की का।
एंटर की नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, हमारी लाइन पूरी होगी, अब हमने नेक्स्ट लाइन में जाना, नेक्स्ट पैराग्राफ में जाना, तो क्या प्रेस करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। शिफ्ट की होगी हमारे वर्ड्स को, जो हमारे अल्फ़ाबेट लिखे हैं उसको बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए शिफ्ट की का यूज़ कर सकते हैं। डिलीट की किसी वर्ड को डिलीट करने के लिए, बैक स्पेस की भी किसी वर्ड को डिलीट करने के लिए की जाती है। इन दोनों में डिफरेंस इसी चैप्टर में आगे जाके मैं आपको बताऊंगा क्या है डिलीट की और बैक स्पेस की का। इंसर्ट की, पेज अप की, पेज अप जाने के लिए, और पेज डाउन का, पेज डाउन जाने के लिए। अब बात करते हैं, कीबोर्ड हो गया हमारा, ये आपको दिखा रखी है सारी की। शिफ्ट कीज़ कौन सी है, ये रही शिफ्ट कीज़, स्पेस बार कीज़, एंटर कीज़, बैक स्पेस कीज़, पेज अप पेज डाउन ये रही, ये हमारी होगी डिलीट कीज़, और ये हमारी होगी इंसर्ट कीज़। पहले बात करेंगे स्पेस बार की। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड, इट इज़ यूज टू गिव ब्लैंक स्पेस बिटवीन वर्ड्स और लेटर्स। स्पेस बार कीज़ क्या होती है, यह सबसे लंबी कीज़ होती है। लॉन्गेस्ट की बोल दिया, कीबोर्ड की सबसे लंबी कीज़ कौन सी होगी, स्पेस बार की। इट इज़ यूज टू गिव ब्लैंक स्पेस बिटवीन वर्ड्स और लेटर, ये क्या काम करती है, किसी वर्ड्स और लेटर को क्या करने के लिए, स्पेस देने के लिए आपको क्या करेगी, स्पेस बार की यूज़ की जाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसमें क्या दे रखा है। सपोज, नीचे आपको एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। सपोज यू वांट टू टाइप कंप्यूटर सिस्टम, हमने क्या टाइप करना था, कंप्यूटर सिस्टम टाइप करना है, ये लिखा हुआ है। सो टू डू इट, फर्स्ट टाइप कंप्यूटर, पहले कंप्यूटर लिख दिया, COMPUTER, देन प्रेस स्पेस की, हमने क्या किया, स्पेस की प्रेस की, उसके बाद देन टाइप सिस्टम, योर आउटपुट विल लुक लाइक दिस। ये देखो आपका आउटपुट क्या आएगा, ये वाला, ये आपको राइट में दिखा भी रखा है, ये वाला कंप्यूटर सिस्टम। पहले कंप्यूटर, फिर स्पेस किया, फिर सिस्टम आया ना। अगर हम बीच में स्पेस नहीं देते तो हमारा ये नीचे देखो दे रखा कंप्यूटर सिस्टम, विदाउट स्पेस कैसे लगेगा, एक साथ, ये हमारा गलत हो गया, तो हमें स्पेस देना पड़ेगा। अगर जहाँ स्पेस आएगा वहाँ हमें स्पेस बताना तो पड़ेगा ही। यहाँ लिखा भी हुआ नीचे, इफ़ यू विल नॉट प्रेस द स्पेस बार की टाइपिंग कंप्यूटर देन योर आउटपुट विल लुक लाइक दिस कंप्यूटर सिस्टम। अगर आप स्पेस बार की यूज़ नहीं करोगे तो आपका आउटपुट कैसे आएगा, ऐसे आ जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम जैसा आपको दे रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं एंटर की। एंटर की कौन सी होती है, एंटर की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एंटर। ये कह रहा है, एक तो रिप्रेजेंट करता है, एंटर की ऐसे दे रखी होती है। एंटर की का यूज़ क्या होता है, मूव द कर्सर को मूव करने के लिए, या बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, और नेक्स्ट लाइन की शुरुआत में जाने के लिए। बिगनिंग क्या होगा, स्टार्टिंग में। आपका कर्सर यहाँ प्रेस पे है, जैसे ये देखो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, ये आपको क्या करना है, जैसे इसको एंटर करोगे ये क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। एक नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, उस पर स्टार्टिंग में आ जाएगा। जब आपके स्कूल लगेंगे, कंप्यूटर चला के आपको दिखाएंगे, आपसे करवाएंगे भी। If you type the word computer and press the enter key, the cursor will move on the next line as show below। ये कह रहा है जब आप कंप्यूटर लिखते हो और प्रेस करोगे एंटर की, तो आपका कर्सर क्या चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। यहाँ आपको दिखा रखा है, यहाँ नेक्स्ट लाइन है, यहाँ कर्सर है। अगर आप यहाँ पे एंटर करते हो तो आपका कर्सर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कर्सर आपका। कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को कंप्लीट। तो इस चैप्टर को अच्छे समझना, वीडियो को 2-3 बार देखना, अगर ना समझ आए तो एक बार बता देना अच्छे से और समझा दिया जाएगा। आई होप आपको समझ आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।